बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय योगेंद्र बाबू के द्वारा रखा गया है, जिसका दूसरे दिन का प्रथम पाली कहिए या अंतिम समय का सत्संग, जिसमें हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर महापुरुषों के वचनों को सुनने के लिए आए हुए हैं। महापुरुषों के वचनों को क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कि महापुरुषों ने खोज की कि कहाँ जाने से जीव का परम कल्याण होता है। उसको खोज करके और उन्होंने निकाला कि जब तक यह जीव परम प्रभु परमात्मा से मिल नहीं जाता है, यानी जहाँ से ये आया है, जब तक वहाँ नहीं चला जाता है, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। हम आप यहाँ के वासी नहीं हैं, ना तो नेपाल के वासी हैं, ना इंडिया के वासी हैं। हम आपका शरीर भले ही इंडिया में पैदा हुआ या नेपाल में पैदा हुआ, ये हम लोगों का अपना घर नहीं है। हम लोगों का कहीं और जगह अपना घर है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जीव जब गुरु महाराज जी कहते हैं, तो उतरी पड़ियो तुम माही पीवली शब्द में, एते पड़ गए दूर चलो दी शब्द में। इसी बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीव जबते हरिते बिरगाम्यो तबते देह गेहरी जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही भ्रमते नाना दुखायो। यह जीव जब से परमात्मा से अलग हुआ, तब से ये शरीर संसार को ही अपना समझने लगा। इस शरीर ही मैं हूँ, संसार ही मेरा है, ऐसा समझ करके इसी में फंस गया। आप जाते हैं विदेश, आप विदेश जाते हैं कमाने के लिए, तो विदेश जाकर के क्या सोचते हैं कि यही हमारा घर है? सोचते हैं कि यहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। हम कहीं से आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, और फिर हमारा जहाँ घर है, बाल बच्चा है, वहाँ हमको फिर लौटना भी है। इसी तरह से हम आप भी विदेश में हैं। ऐसे तो कहा जाए तो हम इंडिया से आए हुए हैं अभी नेपाल में, तो एक तरह से विदेश ये है, लेकिन असली विदेश ये संसार ही असली विदेश है। और असली घर
जो हम आप जहां से आए हैं परम प्रभु परमात्मा ही निज घर है। जैसे एक ढेला है उसको आकाश में फेंकिए और जब तक वह ढेला अपने जाति से नहीं मिल जाता है तब तक वह ढेला अशांत रहता है, कंपन उसमें रहता है। वही ढेला जब अपने जाति से पृथ्वी से मिल जाता है वह ढेला बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे ही यह जीव जब तक परमात्मा से अलग रहेगा ये अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, चाहे कितनी ही व्यवस्था कर लीजिए। शरीर के लिए हम लोग कितना व्यवस्था करते हैं, खूब सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर घर बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। क्या आप इससे सुखी हो जाएंगे? आज तक कोई सुखी हो गया? बड़े बड़े को देख लीजिए, छोटे की बात तो छोड़ दीजिए, जिनके पास में सारी व्यवस्था है लेकिन वे भी आज तक अपने को सुखी नहीं देख पाएगा। जब तक संसार में रहिएगा संसार का जो गुण धर्म है उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा। इस संसार का गुण धर्म है कि संसार में जो भी आया सब दुखी हुआ। राम आए, कृष्ण आए, हैं? राम दुखी हुए कि नहीं हुए? किसी की पत्नी खो जाए तो किससे पूछेंगे? कोई मनुष्य से पूछेंगे, हमारा पत्नी खो गया है, देखे हैं? अब कोई लता पत्ता से पूछने लगे, गाछ वृक्ष से पूछे, पशु से पूछे, पक्षी से पूछे, उसको कौन से बोलिएगा कि पत्नी की याद में देखो पगला गया है? नहीं कहेंगे। पत्नी के याद में पगला गया है इसीलिए एक एक लता पत्ता से पूछता है, एक एक पशु पक्षी से पूछता है। भगवान राम किससे पूछते थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। मतलब राम भगवान आए, वे भी पत्नी के विरह में लीला करके भले ही दिखाए लेकिन ये तो दिखाए कि संसार दुखालय है। भगवान कृष्ण आए, वे रोए तो नहीं थे लेकिन अंत समय में सुकर क्षेत्र में जब एक ही दिन में 56 कोटि जदुवंशी एक ही दिन में जब आपस में कटमर करके समाप्त हो गया, वे भी सुकर क्षेत्र में जाकर के उदास थे और उसी समय में साधारण व्याधा उसको बाण मारे प्राण छोड़ दिए। मतलब भगवान कृष्ण भी यही जताए कि संसार में आओगे तो तुम ऐसा मत सोचो कि संसार में रह करके हम सुखिया हो जाएंगे। इसीलिए जहां जाकर के तुम सुखी होगे वहां चलना चाहिए। महापुरुषों ने इसी के लिए यत्न ढूंढा, महापुरुषों ने इसी के लिए यत्न ढूंढा। लोग कहते हैं कि रास्ता, रास्ता किसको कहते हैं? पंथ किसको कहते हैं? किम पंथा, क्या पंथ है, क्या रास्ता है? महाजैन गता सो पंथा। महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उसी को रास्ता कहते हैं, उसी को पंथ कहते हैं। यक्षराज धर्मराज युधिष्ठिर से पूछे किम पंथा, पंथ क्या है, रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उस पथ के जब तक हम पथिक नहीं बनेंगे तब तक हम सोचेंगे कि हम उद्धार और कल्याण हमारा हो जाएगा, कदापि होने वाला नहीं है। इसी के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान क्यों किया जाता है? बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षक कहते हैं ध्यान से पढ़ो। जो ध्यान से बच्चा पढ़ता है वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और जो ध्यान से नहीं पढ़ता है वह परीक्षा के बाद फेल कर जाता है। तो हम आप भी जैसे संसार का काम ध्यान से करते हैं वह काम बढ़िया से होता है, इसी तरह से परमात्मा का भी ध्यान करना पड़ेगा। हालांकि ध्यान से सब आदमी भागते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। और काम में तो खूब बढ़िया है, सत्संग में भी काफी भीड़ हो जाती है। जहाँ कहीं सत्संग होता है ना, यहाँ पर भी कल इससे ज्यादा भीड़ था।
आज भी कम नहीं है। मान लीजिए आज का तो कोई खास नहीं था, लेकिन मेरा संजोग हुआ कि नहीं बाबा आए हैं तो स्लो बोला भी सत्संग हो गया। तो फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, लेकिन जब ध्यान अभी रख दूंगा तो शायद आप लोग एक एक करके उठ जाइएगा, एक एक करके चल दीजिएगा। और ध्यान बड़ा मुश्किल बुझाता है। ध्यान में जरूर आपको मुश्किल बुझाता है, लेकिन सबसे सरल काम है ध्यान। अगर संसार में कोई सरल काम है तो ध्यान सबसे सरल काम है, लेकिन इस ध्यान को हम भयावह बना देते हैं, विकराल बना देते हैं। ये तो बड़ा भारी काम है, जिसे लगता है सिर पर कई मन का बोझ कोई रख दिए। ध्यान का नाम सुनते ही उठ करके भागने लग जाते हैं। आंख बंद डब्बा गायब। अभी आंख बंद कर दो ध्यान करने के लिए, धीरे धीरे उठ करके सब आदमी चले जाएंगे। लेकिन ध्यान से लोग कतराते हैं, लेकिन अपना काम है ध्यान। संसार का आप काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है। संसार का काम करना, शरीर का काम करना, ये शरीर आपका नहीं है, ना संसार आपका है। लेकिन संसार के लिए हम खूब खटते हैं, शरीर के लिए हम खूब खटते हैं, लेकिन अपने लिए हम खटना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपना काम कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ध्यान करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाल बच्चा घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा तभी ध्यान होगा। दो तरह से महापुरुष हुए हैं। एक है बाल बच्चा छोड़ करके महात्मा हो गए, और एक बाल बच्चा रहते हुए महात्मा हुए। तो आपको जैसे सुलभ बुझाता है, लेकिन यह काम आपको करना पड़ेगा। कोई काम होता है आवश्यक, जो बिना किए मतलब आपको चैन नहीं मिलता। इसी तरह से ईश्वर भक्ति चाहे परिवार में रह करके कीजिए या परिवार को छोड़ करके कीजिए। भगवान बुद्ध परिवार को छोड़ करके चले गए, साधना किए, ध्यान किए। संत पलटू साहब, दादू दयाल आदि ऐसे महापुरुष हुए, कबीर साहब, नानक साहब, ये लोग परिवार में रह करके किए। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरण विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला देहे अगम निवास। अगर तुमको बुझाता है कि परिवार में रह करके हम ध्यान कर सकते हैं, तो परिवार में रह करके ध्यान कीजिए। अगर आपको बुझाता है कि परिवार में रह करके ध्यान नहीं हो सकता है, तो परिवार छोड़ करके कीजिए। लेकिन जो काम करने के लिए आए हैं, वह काम करना पड़ेगा। कौन काम करने के लिए आए? यही घर परिवार बसाने के लिए, बाल बच्चा पैदा करने के लिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि घर परिवार मत बसाइए, बाल बच्चा पैदा मत कीजिए। अगर परिवार है उसके लिए तो परिवार चाहिए ही, घर परिवार चाहिए, बाल बच्चा चाहिए। बैरागी बनिएगा तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन जो घर परिवार में रहते हैं उनको तो चाहिए। लेकिन क्या केवल घर परिवार में रहकर के निपट जाइए, अपना काम से बेखबर हो जाइए? क्या इसी के लिए आप आए हैं संसार में? ये काम करने के लिए आप संसार में नहीं आए हैं। आपका निजी काम कोई और है, लेकिन आप इसी काम को अपना काम मान बैठे हैं। इसलिए अपना काम को समझिए, मेरा काम कौन है। अभी हम लोग ध्यान उपनिषद की बात सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्य भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान विस्तृण पाप राशि हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जैसे बोलिए श्री सद्गुरु, जैसे बहुत बड़ा रुई का ढेर है, एक बार चिंगारी लगा दीजिए, वह रुई का ढेर जल करके राख हो जाता है। ऐसे ही कई जन्मों का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता ध्यान योग से। हम आप आज ही से संसार में आए हैं, आज ही से हम लोग शरीर में हैं, आज ही से नहीं है। कई जन्मों से, जब से सृष्टि हुई है तब से कोई न कोई रूप में, कोई न कोई जीव में आए हैं, और तबे से ये आवागमन का चक्कर लगा हुआ है। आवागमन सम दुख दूजा
है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो आना जाना है आज ही से नहीं, अरबों खरबों वर्षों से ये सृष्टि आ रही है और तभी से हम लोग 84 का चक्कर लगा रहे हैं। याद कीजिए, अगर इस बार अपना ख्याल प्रभु की तरफ नहीं मोड़े, साधना नहीं किए, ध्यान नहीं किए, तो फिर 84 का चक्कर आपके लिए तैयार है। कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर बनते रहिए, कौन मना करेगा आपको। लेकिन थोड़ा याद कीजिए, आपके माथा में दर्द होता है तो उसमें कितना आप दुखी होते हैं। आपको बुखार लगता है, आपको कितना दुख होता है। और जब जन्म लेते हैं और आपकी मृत्यु होती है, उस समय आपको कितना कष्ट होता है। बच्चा केवल रोता है, बोल तो नहीं सकता है कि हमें कितना दुख हुआ जन्म लेने में, लेकिन केवल रोता है। रोना क्या है? दुख की निशानी। और जब आप शरीर छोड़ने लग जाते हैं, उस समय आपका आवाज गायब हो जाता है। आप व्यक्त कैसे कर पाइएगा कि हमको कितना दुख हुआ। ये जो आवागमन का दुख है, कहते हैं कि ये आवागमन का दुख आपके पीछे तब तक लगा रहेगा जब तक आप ईश्वर परमात्मा के पास में नहीं जाइएगा। हालांकि हम ईश्वरी परमात्मा में, ईश्वर परमात्मा कहीं आकाश में अटका हुआ नहीं है, वहां जाकर के हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। हम परमात्मा में ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते, सब कुछ परमात्मा में ही करते हैं। जैसे मछली पानी में ही रहती है, पानी उसका घर है, सारा कुछ उसका पानी ही है, इसी तरह से परमात्मा में ही हम आप रहते हैं। लेकिन अफसोस है, जो नजदीक वाली वस्तु है वो दिखाई नहीं पड़ता है, दूर वाली वस्तु दिखाई पड़ता है। जो सबसे नजदीक है वह है परमात्मा, और जो सबसे दूर है वह है संसार। लेकिन हम संसार को पहचानते हैं और परमात्मा को ही नहीं पहचानते। नजदीक से हमको जल्दी प्रेम नहीं होता है, लेकिन दूर वाली वस्तु से बड़ा प्रेम होता है। आपकी पत्नी है, तुरंत लड़ाई झगड़ा, तुरंत झगड़ा हो जाता है। दूर की पड़ोसी की है, बड़ा सुहावना लगता है देखने में, लेकिन उसके नजदीक रहिएगा तब पता लगेगा। जो नजदीक वाली वस्तु होती है वह फीका पड़ जाता है। परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन परमात्मा सबसे फीका है। परमात्मा सबसे नजदीक है, जहां जीव है वहीं पर पीव है, दोनों एक ही जगह हैं, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन नजदीक वाली वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। संत महापुरुष कहते हैं वह परमात्मा आपके घट में है, लेकिन इसके लिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। संत सद्गुरु यही उपाय बतलाते हैं। संत सद्गुरु क्या बतलाते हैं कि तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, सुमिरन ध्यान करो। साधो सुमिरन भजन करो, साधो सुमिरन भजन करो। हम लोग सोचेंगे यहाँ पर तो साधु से कहते हैं, साधो सुमिरन भजन करो। हम लोग तो साधु है नहीं, तो हम लोग सुमिरन भजन क्या करें। साधु से मतलब वेशभूषा नहीं होता है, साधु से मतलब होता है सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार, नित्य नियमित रूप से जो साधना करते हैं वही है साधु। तो साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा आना नहीं, सहज ही ध्यान धरो। मन में दुविधा होता है, ध्यान करें कि नहीं करें। अच्छा बोलिए, तो जब आपको भूख लगती है तब आपके मन में दुविधा होता है, भोजन करें कि नहीं करें। बोलिए श्री सद्गुरु, मन में दुविधा होता है, भोजन करें कि नहीं करें। अरे बाबा, जल्दी लेट अगर हो जाता है भोजन में तो हम आगे वाले को कुछ से कुछ भी कह देते हैं, गुस्सा ला करके मारने पीटने में लग जाते हैं। अभी तक हम भूखे, अभी तक भोजन नहीं बनाई। लेकिन थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि हम थोड़ी सी बात के लिए, भोजन के लिए इसमें दुविधा नहीं होता है, लेकिन भजन में दुविधा होता है। ध्यान का जब समय होता है और ध्यान करेंगे, छोड़िए देते हैं, अच्छा बातें नहीं करेंगे। जो आपका अपना काम है उससे हम आप हटते हैं, और जो दूसरे का काम है
उसी से हमको ज्यादा लगाव है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सबको ध्यान करना चाहिए। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्य वेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान अगर पाप राशि हो वह भी ध्यान योग से मुक्त हो जाता है। हम लोग इसी जन्म से हम आपके ऊपर पाप पुण्य का बोझा नहीं है, कई जन्मों से पाप पुण्य का बोझा सिर पर लादे हुए हैं, इसलिए आवागमन का चक्कर लगा हुआ है। आवागमन का चक्र इसलिए लगा हुआ है कि पाप पुण्य को हम माथा पर ढो रहे हैं। लेकिन आपका पुण्य भी खत्म हो जाए, पाप भी खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? पाप को तो लोग खत्म करना चाहते हैं लेकिन पुण्य को खत्म नहीं करना चाहते। सुख तो लेना चाहते हैं लेकिन दुख नहीं लेना चाहते। किसी से पूछिए तो आपको सुख चाहिए कि दुख? सुख के लिए कहेगा हाँ हम राजी हैं, और दुख तो मुंह मोड़ लेगा। लेकिन सुख दुख ये दोनों ही बंधन है, दोनों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। दीक्षा क्यों ली जाती है? लोग कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी वह भी राम राम कहता है, हम भी राम राम कहते हैं, दोनों क्या अंतर पड़ता है? राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्ह सद्गुरु मिले, नाम कहा ईश्वर। क्या कौन राम है क्या है नहीं है, जब तक संत सद्गुरु के नजदीक नहीं जाते हैं तब तक इसका पता नहीं लगता है। सुमरन कैसे करें? जब तक संत सद्गुरु से युक्ति नहीं जानते हैं तब तक सुमरन ध्यान का पता नहीं लगता है। इसलिए संत सद्गुरु हम आपको क्या करते हैं, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान देते हैं। कहते हैं इस नाम का जप करो, इस रूप का ध्यान करो। अभी हम लोगों के मस्तिष्क में बहुत नाम रूप अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन ये बहुत नाम रूप जो हमारे माथा में है ये सब डिलीट हो जाए, सब माथा से निकल जाए, इसी के लिए एक नाम और एक रूप का ध्यान करना पड़ता है। जैसे कोई पानी में डूब रहा है तो उसका सहारा क्या होगा? पानी ही पहला सहारा होगा, उसके बाद जमीन पर जाएंगे तब उसके बाद जमीन पर चलेंगे। लेकिन जो पानी में डूब रहा है तो पहला सहारा पानी ही होगा। इसीलिए हम आप भी नाम रूपात्मक जगत में डूबे हुए हैं। आंख बंद करते हैं तो कई नाम हमारे सामने में आ जाता है, कई रूप हमारे सामने में आ जाता है, और यही अनेक नाम और रूप में फंस करके हम आप दुखी हैं। तो एक नाम इसलिए दिया जाता है कि सब नाम आपके दिमाग से निकल जाए। एक रूप का ध्यान इसलिए बतलाया जाता है कि सब रूप आपके दिमाग से निकल जाए। अगर इतना काम अगर आप कर लिए, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक नाम और एक रूप पर आप टिक जाएंगे तब आपको विशेष परमात्मा की कृपा होगी। संत तुलसी साहब कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अपने अंदर में अपने इष्ट के रूप का दर्शन हूबहू कर लेना ये बड़भागी का काम है, सबसे नहीं होता। इष्ट रूप का हूबहू दर्शन, जिसे आप हमको देखते हैं हम आपको देख रहे हैं, इस तरह से भीतर में भी अपने इष्ट का हूबहू दर्शन होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जब तक कोई काम मेहनत के साथ नहीं करते हैं तब तक उस काम में सफलता नहीं मिलती है। सिमरन भजन में भी मेहनत करना पड़ता है। एक आसन से देर तक बैठे बिना ध्यान नहीं हो सकता है। एक आसन से देर तक बैठिए, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुत, नहीं तो रहे विषय रस मोए। एक आसन से देर तक बैठे बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आसन से देर तक बैठिए, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा एक आसन से जब आप बढ़िया से बैठिएगा तब तन थिर, उसके बाद मन थिर, तब सूरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे को। तब आप भीतर भीतर यात्रा करेंगे, अंदर अंदर चलेंगे। जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं उस रास्ते पर आप चलिएगा। लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत आदमी पहले तो खड़ा की चाल चलते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। पहले खूब लगन के साथ ध्यान करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। गुरु महाराज जी कहानी कहते थे, खड़हार और कछुआ में जंगल पार करने के लिए बाजी लगा, तो दोनों खड़हा सोचता है कि कछुआ भला हमसे कभी आगे बढ़ सकता है, तो ये छलंग मारता हुआ आधा जंगल पार किया। उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि कछुआ वो हमसे कैसे आगे बढ़ सकता है। तो विश्राम करने लगे, लेट गए, प्रगाढ़ निद्रा में चले गए। और तब तक में कछुई दबी पैर वहां से निकल जाती है, जंगल पार कर जाती है। अब बाद में जब खड़हा का नींद टूटा, चौकी मारता हुआ जाता उस पार, देखता है पहले से ही कछुआ बैठा हुआ है। मतलब आप जो करते हैं लगन के साथ नियमित रूप से कीजिए। ऐसा नहीं आज किए ध्यान और कल नहीं किए, आज 3 टाइम ध्यान किए कल 1 और टाइम नहीं किए। अगर ऐसा आपकी इस तरह की दिनचर्या रहेगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए नित्य नियमित कीजिए। जैसे आप भोजन को अनिवार्य समझते हैं, वैसे आप ध्यान को भी अनिवार्य समझिए। तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन सत्संग, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सत्संग। तन का भोजन अन्न है। अगर यह शरीर में अन्न नहीं दीजिएगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा। जब इसको भूख लगती है तब इसको अन्न देते हैं, इससे शरीर का भूख मिटता है। लेकिन मन का भी भूख है। मन को अगर सत्संग नहीं दीजिएगा तो मन खुरपात करेगा, मन कहीं से कहीं जाएगा, उससे कुछ करने लगेगा। इसलिए मन का भी खुराक देना जरूरी है। मतलब सत्संग मन का खुराक है और ध्यान आत्मा का खुराक है। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। ध्यानाभ्यास सद सद करके करना चाहिए। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आकाश की तरफ मुंह बाए हुए रहता है। अगल बगल में नदी है, तालाब है या समुद्र ही क्यों नहीं है, लेकिन दूसरे पानी को वे ग्रहण नहीं करती है, केवल स्वाति नक्षत्र के ही बूंद को ग्रहण करती है। इसी तरह से आपके भीतर में भी संसार की कोई इच्छा अगर नहीं रहेगी, केवल परमात्मा की इच्छा रहेगी कि परमात्मा किस तरह से मिल जाए, कैसे वियोगी किया जाए, समझी सोची पगधड़ों जतन से बार बार डिग जाए। आपके अंदर में केवल परमात्मा की चाह रहने पर तभी परमात्मा मिलते हैं। लेकिन एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर पता क्या क्या है उसको बिठाने के लिए। एक ही दिल है और संसार की बहुत तमन्ना लेकर के आप अपने अंदर में बैठाए हुए हैं, तो परमात्मा को जगह मिलेगा तभी न बैठेंगे। परमात्मा को क्या आप बैठाएंगे? संसार के झंझट को आप अपने दिमाग में उठा करके रखे हुए हैं, फिर परमात्मा नहीं बच सकता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकता, अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है। अगर दिन रहेगा तो रात्रि नहीं, और रात्रि रहेगी तो दिन नहीं। इसी तरह से अगर परमात्मा को जगह दीजिएगा तो संसार को भूलना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि संसार को भूल जाएंगे तो हमारा व्यवस्था कैसे होगा। जो पूरे संसार का देखरेख करता है उसके ही याद में रहिएगा तो आपको कौन चीज की कमी होगी? कोई चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा तब न, अन्याय कीजिएगा तो बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। अभी आपके शरीर में बल है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और जब शरीर में बल आपका ह्रास हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, और तब बैठिएगा ध्यान पर तो ध्यान होगा, तब बैठिएगा सत्संग बैठ पाइएगा। बहुत गांव में वृद्ध होंगे, बूढ़े बूढ़ी बहुत होंगे, क्या वे लोग सत्संग में बैठे हैं?
उनको फुर्सत है सत्संग ध्यान करने का, आदत नहीं। बुढ़ापा है आदत। अगर जवानी में आप जो काम करते हैं तो बुढ़ापा में वह आदत लगा रहता है, लेकिन बुढ़ापा में आप साधना प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना तक आप जवानी में कर लीजिएगा वही आदत बुढ़ापा में आपको काम में आएगा। और जो जवानी में नहीं करते हैं बुढ़ारी में उससे नहीं हो पाता है। इसीलिए समय मिला है, यह समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग कीजिएगा तो फिर आपको ये अवसर नहीं देंगे परमात्मा। ये अवसर सब बार नहीं मिलता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करी करुणा नर देहि, देत इस हेतु श्री। और कारण इसलिए करने वाले परमात्मा कभी जीव को दया करके मनुष्य का शरीर देता है, मतलब एक अवसर देता है। मनुष्य क्या है? एक अवसर है। लेकिन इस अवसर का अगर आप दुरुपयोग कर दिए, अगर इस अवसर का लाभ नहीं ले, अवसर का लाभ लेने से मतलब है कि संसार में रहते हुए परमात्मा का सुमिरन ध्यान, संसार में रहते हुए परमात्मा को याद करना। करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से काम कीजिए, कौन मना करता है, लेकिन मन से कुछ न कुछ तो सोचते रहते हैं। यही कुछ से कुछ जो आप सोचते हैं, ये कुछ से कुछ नहीं सोच करके केवल सुमरन ध्यान अगर आप अपने दिल दिमाग को लगा करके रखते हैं तो तभी आपका जीवन ये सार्थक सफल होगा। तब फिर दोबारा आपको परमात्मा ये अवसर दोबारा प्रदान करेंगे। और जब तक ये संस्कार जब तक आपको परमात्मा से नहीं मिला देगा, ये संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, कोई ध्यान करता है, साधना करते हैं और उसी क्रम में योग भ्रष्ट है, यानी बीच में उसका शरीर छूट गया, तो क्या वह दुर्गति तो उसकी नहीं हो जाएगी? जैसे आकाश में बादल लगता है और जोरों से तूफान आने के बाद बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, वह व्यक्ति बीच में वैसे ही विनष्ट तो नहीं हो जाता है, उसका नाश तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे जो शुभ कर्म करने वाले हैं उसका कभी विनाश नहीं होता है। उसका जब शरीर छूटता है तो पहले वह स्वर्ग को जाता है, वहां से जब आता है तो किसी श्रीमान के घर में जन्म लेता है या योगियों के कुल में जन्म लेता है। पूर्व जन्मकृत संस्कार फिर उनके अंदर उदय होता है और यही संस्कार उसको एक दिन परमात्मा से ले जाकर के जब तक नहीं मिला देता है तब तक ये संस्कार नहीं छोड़ता है। जिनको जो आदत होता है वह आदत स्वाभाविक उसके अंदर रहता है। शंकराचार्य जी महाराज ध्यान करते थे, लेकिन राजकुमार के शरीर में गए, फिर भी उसका संस्कार वहां नहीं मिटा। राजकुमारी पहचान गई, ये तो हमारे पति का लक्षण नहीं है, ये तो कोई महात्मा का लक्षण है। मतलब ध्यान करते थे, साधना करते थे, अंतर्मुखी रहते थे, राजकुमार शरीर में चले गए, क्या वह आदत उसका हट गया? इतना हो बचने का कोशिश किए, लेकिन राजकुमारी अंत में जान ही गई कि हमारे लिए पति नहीं है। इसी तरह से आप कहीं भी जाइएगा, लेकिन अगर आपको सत्संग ध्यान का आदत लग जाएगा, साधना का आदत लग जाएगा, आप कहीं भी जाइएगा इसके बिना नहीं रह पाइएगा। इसीलिए यह आदत डालिए, यह संस्कार डालिए, सत्संग ध्यान का संस्कार डालिएगा। यही संस्कार आपको एक न एक दिन परमात्मा से मिलाएंगे और इसी से आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा, केवल कहने सुनने की तो ओर छोड़ नहीं है, लेकिन करने का ओर छोड़ है। अगर आप साधना करिएगा, ये साधना अंत में परमात्मा से मिलाएंगे, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन कहने सुनने की बहुत बात है, तो हम लोग बाबा से भी कुछ सुने, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। एक बार हम लोग गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।